उत्परिवर्तन के कारण, जिससे बड़ी संख्या में मनुष्य जीवों में तब्दील हो रहे हैं और अक्सर तबाही मचाते हैं। फ्रैंकोइस और उनके 16 वर्षीय बेटा एमिल बीमार मां से मिलने के लिए अस्पताल जाता है। इस बीच लाना अपने बेटे से मिलना नहीं चाहती, क्योंकि उनका मानना है कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर से पता चला है कि एक नया संस्थान खुल गया है ग्रामीण दक्षिणी क्षेत्र में, और प्रस्ताव है कि लाना को वहां स्थानांतरित कर दिया जाए। फ्रांसिस इसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। उस रात एक बड़े तूफान ने शहर को हिलाकर रख दिया। सुबह फ्रैंकोइस को एक पुलिस से आपातकालीन कॉल प्राप्त होता है कि तूफान की वजह से एम्बुलेंस तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फ्रैंकोइस लाना को ढूंढने के लिए तालाब की ओर दौड़ता है, लेकिन अधिकारी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि लाना के शरीर को बरामद नहीं किया गया है। फ्रैंकोइस राहत महसूस करता है कि वह अपनी पत्नी को फिर से देख सकेगा। अगले दिन स्कूल में रस्साकसी के मुकाबले में एमिल की पूरी टीम फिसलकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वह चमत्कारिक ढंग से अकेले ही खींचता रहता है और मैच जीत जाते हैं। सभी छात्र एमिल की ताकत से प्रभावित हैं, लेकिन वह खुद उलझन में है। फिर वह निरीक्षण करता है उसकी उंगलियां और वह वहां से भाग जाता है। वह उसकी शर्ट हटा देता है। उसकी पीठ धीरे धीरे विकृत हो रही है। इसका मतलब यह है कि वह भी एक उत्परिवर्ती में बदल रहा है। जब फ्रैंकोइस घर लौटता है तो वह बाथरूम के बंद सिंक से अवशेषों को हटाने की कोशिश करता है। जब बहुत सारे बाल और कुछ पंजे मिलते हैं, जिससे उसे एहसास हुआ कि उनका बेटा भी म्यूटेंट बनता जा रहा है। जब एमिल घर आता है तो उसके पिता उससे सच बताने का आग्रह करते हैं, तो किशोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकोइस ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे कसकर गले लगाता है। एमिल रोने लगता है और स्वीकार करता है कि वह बदल रहा है। अगली सुबह फ्रैंकोइस बेटे को कुछ दवाइयां देता है ताकि वह ठीक हो सके। एमिल स्कूल में एक सहपाठी द्वारा घेर लिया जाता है। फिर वह एक उपकरण निकालता है और एक तेज आवाज बजाता है। इससे एमिल को बहुत दर्द होता है और जब वह इसे और अधिक सहन नहीं कर पाता तो सीधे मक्के के खेतों की ओर जाता है। लेकिन कुछ उत्परिवर्ती नफरत करने वाले अब उसके पीछे आ रहे हैं। उनके हाथों में राइफलें हैं। घबराया हुआ एमिल जितनी तेजी से हो सके भागता है। एमिल पुल पार करता है, लेकिन शिकारी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। एमिल भागने में सफल रहा। अब वह खा पी कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक रात अचानक बारिश होने लगती है, इसलिए वह एक गुफा के अंदर शरण मांगता है। वहां उसे एक भालू मिलता है, लेकिन भालू कोई और नहीं बल्कि उसकी लंबे समय से खोई हुई मां लाना है। लाना उसे जंगल के एक एकांत हिस्से में ले जाती है, जहां उनके जैसे सैकड़ों उत्परिवर्ती शांति से रह रहे हैं। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। अचानक बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद दृश्य पुलिस स्टेशन में आता है, जहां फ्रैंकोइस एमिल को यह घोषित करने में मदद करता है कि वह शराब पीने के बाद जंगल में था, लेकिन किशोर विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ था क्योंकि वह कलम नहीं पकड़ सकता। अधिकारी को संदेह हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कार्रवाई कर पाता फ्रैंकोइस ने उसे जमीन पर धकेल दिया, जिससे वह गिर गया और वे अपनी कार में बैठकर भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्रैंकोइस अपने बेटे को जंगल के पृथक भाग तक पहुंचाता है। भारी मन से फ्रैंकोइस अपने बेटे से कहता है कि वह उतनी ही तेजी से भागे जितनी तेजी से वह भाग सकता है। फिल्म एमिल खुशी के साथ समाप्त होती है।